अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। सो आज हम करने जा रहे हैं एक मिड रेंज के दो फ़ोन्स का कंपैरिजन। एक है नया फ़ोन Realme 3, दूसरा है Vivo Y91। जी हाँ दोस्तों, Vivo Y91 ने काफ़ी ज़्यादा इस रेंज में बिजनेस कर लिया। अब देखना ये है कि क्या वाकई ही Realme 3 जो है वो Y91 को compete करता है कि नहीं। प्राइस की बात की जाए, Realme 3 में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 3GB 32GB जो कि 22 से 23 हज़ार रुपये की रेंज में, 4GB 64GB जो कि आपको 26-27 हज़ार रुपये की रेंज में मिलता है। और अगर बात की जाए Y91 की, तो आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि आपको 25 हज़ार रुपये मिलता है, 3GB और 64GB। सो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपैरिजन। लेट्स जंप टू द कंपैरिजन। ओके जी दोस्तों, यहाँ है मेरे पास Realme 3 और यहाँ है मेरे पास Vivo Y91। दोनों ही फ़ोन रियर पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में आते हैं। Realme 3 में आपको मिल जाता है कुछ शाइनिंग वाला स्टफ़, और यहाँ आपको कैमरा सेटअप मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप एक ही बम में बना हुआ। साथ ही दी गई है फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर, Realme की ब्रांडिंग। Vivo Y91 में आपको डुअल कैमरा सेटअप कुछ इस तरह का मिल जाता है, और यहाँ जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ आपको मिल जाती है एक LED लाइट, Vivo की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ Realme में आपको राउंडेड शेप फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और यहाँ Vivo में आपको मिल जाता है कुछ स्क्वायर शेप का। Vivo की ब्रांडिंग मिलती है Vivo Y91 में। ग्रेडियंट कलर आपको मिलता है रियर साइड पर कुछ ब्लैक और इस तरह का स्टफ। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एक ग्लॉसी लुक देखने को मिल जाती है जो कि Realme 3 में है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले की, Realme 3 में आपको 6.2 इंचेस का IPS डिस्प्ले, 720p पिक्सल गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, और यहाँ Y91 में भी आपको 6.23 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। यहाँ आपको किसी भी गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट नहीं मिलती। IPS LCD 720p के पिक्सल्स मिल जाते हैं आपको Y91 में भी। दोनों ही फ़ोन में आपको 720p स्क्रीन मिलती है। लेकिन यहाँ कलर्स की बात करूँ तो मुझे Realme 3 के अंदर ज़्यादा थोड़े से वाइब्रेंट मिले, यहाँ थोड़ा सा मुझे येलो शेड मिला, लेकिन चॉइस अप टू यू। मुझे यहाँ पर ज़रा कलर जो है Realme 3 के काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी ओवरव्यू की, स्पीकर ग्रिल आपको दोनों ही फ़ोन की तकरीबन सेम प्लेसमेंट में मिलती है। Realme 3 में आपको स्पीकर ग्रिल साइज़ थोड़ा छोटा मिलता है, Y91 में थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। और यहाँ कीज़ की प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपको यहाँ थिकनेस भी जो है Y91 में कम मिलती है। Realme 3 थोड़ा सा यहाँ पर मोटा फ़ोन नज़र आएगा। यहाँ आपको Y91 में मिल जाएगी वॉल्यूम रॉकर कीज़, ऑन ऑफ की आपको जस्ट मिलती है राइट साइड पर Realme 3 में, और Realme 3 में आपको दूसरी साइड पर सिम टोन मिल जाता है, सिम जैकेट मिल जाती है, वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती है। यहाँ Y91 में आपको कोई भी वॉल्यूम रॉकर कीज़ दूसरी साइड पर नहीं मिलती। ऊपर की साइड पर कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं है दोनों ही फ़ोन में। और अगर बात कर ली जाए यहाँ चार्जिंग पोर्ट वाली कनेक्टिविटी, दोनों ही फ़ोन्स में आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलती है। किसी भी किस्म का फास्ट चार्ज नहीं मिलता। इवन आपको Y91 में आउट ऑफ द बॉक्स 1 एम्पेयर का चार्जर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है चार्जिंग करने में। Realme 3 में आपको 2 एम्पेयर का चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू Y91। और अगर बात कर ली जाए यहाँ 3.5mm की जैक की, आपको Realme 3 में कुछ इस तरफ मिलेगा, Y91 में आपको अपोजिट साइड पर मिलता है। एक माइक मिलता है Y91 के नीचे। Realme 3 में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक भी मिल जाता है, और यहाँ प्राइमरी माइक भी मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल दोनों ही फ़ोन्स की डिफरेंट प्लेसमेंट पर है। ये तो बात होगी ओवरव्यू की। ओवरव्यू में मुझे Realme 3 थोड़ा सा बेटर लगा। कलर सैचुरेशन में भी मुझे Realme 3 थोड़ा सा बेटर लगा। अगर बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स के कैमरास की, फ्रंट साइड की नॉच में यहाँ आपको Realme 3 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.0 है, और यहाँ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है Y91 में जिसका अपर्चर 1.8 है। यहाँ डिफरेंस होगा थोड़ा सा रियर कैमरा में। दोनों ही फ़ोन्स के रियर पर आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। Realme 3 में आपको 1.8 का अपर्चर मिलता है, 2.2 का अपर्चर मिलता है Y91 में, और डेप्थ सेंसर दोनों ही फ़ोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। Realme 3 की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बेटर है। Realme 3 में आपको वीडियोज़ के ऑप्शन में स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको नाइट स्केप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ 1080p 30 fps पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ Y91 में भी आपको स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है, 1080p 30 fps का मिलता है, लेकिन कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ मैं कहूँगा Realme 3 में नाइट पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर बेटर होने वाला है। ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन भी आपको वेरी सुन मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं स्पीड की, तो यहाँ हम प्रोसेसर की बात करेंगे दोनों ही फ़ोन्स के। यहाँ आपको Realme 3 में मिल जाता है
Helio P60 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Helio P60 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। Mali G72 का MP3 वाला GPU मिलता है। 720 पिक्सल्स मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल रियर, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। रैम और रोम के वेरिएंट की बात करें तो यहाँ मैं कहूँगा कि मेरे पास Realme 3 में 2 ऑप्शन आ जाती हैं, 3GB 32GB, 4GB 64GB। अगर बात की जाए Y91 की तो यहाँ आपको MediaTek 6762 का प्रोसेसर मिलता है, 2.0 ऑक्टा कोर, 8.1.0 ओरियो आपको मिलता है अनबॉक्स करते ही। और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ अगर GPU की बात की जाए Power VR ROG 8320 वाला मिलता है, 720p के पिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, 3GB और 64GB का वेरिएंट है मेरे पास। यहाँ एक ही वेरिएंट की चॉइस मिलती है आपको Vivo Y91 में। और अगर बैटरीज की बात कर ली जाए Y91 में आपको मिलती है 4030 mAh की बैटरी, और यहाँ आपको Realme 3 में 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ Antutu बेंचमार्क्स आपके सामने हैं। 1,30,321 का स्कोर करता है Realme 3, Y91 स्कोर करता है 70,352 का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। परफॉर्मेंस यहाँ पर Realme 3 में काफ़ी बेटर है। बात होगी Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की। यहाँ टैब्स को कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले हम इन दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पर बूटअप टेस्ट करके देखेंगे। हम दोनों ही फ़ोन्स का बूटअप टेस्ट चेक कर लेते हैं। रीबूट करते हैं दोनों ही फ़ोन को और देखते ही हैं कि रीबूट कौन सा फ़ोन होता है पहले। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स हो रहे हैं रीबूट। Realme पर आ रहा है Realme का लोगो, या Vivo पर आ रहा है Vivo का लोगो। देखना ये है कि कौन सा फ़ोन बूटअप टेस्ट को करता है पहले कंप्लीट। यहाँ Realme का चल चुका है वाइब्रेटर और Vivo स्टिल है इन प्रोसेस। यहाँ Realme 3 क्लियरली विनर रहा। ऑन हुआ है सबसे पहले यहाँ पर Vivo Y91 से, और Y91 स्टिल हो रहा है ऑन। यहाँ बूटअप टेस्ट को क्लियर किया है Realme 3 ने। दोनों ही फ़ोन्स में आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेते हैं। लोडिंग कर रहा है Y91, काफ़ी स्लो नज़र आया बूटअप में। यहाँ हम चेक करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर को कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ भी Realme 3 क्लियरली विनर होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इवन Vivo भी इतना बुरा नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर में भी Realme 3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और अगर बात कर ली जाए फेस अनलॉक के ऑप्शन की, तो यहाँ हम फेस अनलॉक को भी चेक करेंगे। तो यहाँ देखना ये है कि फेस अनलॉक किस फ़ोन में होता है पहले। तो यहाँ Vivo का ज़रा फ़ोन ज़रा फास्ट नज़र आया। मैं थोड़ा सा चेहरा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ अब Realme 3 भी फ़ौरन अनलॉक हो रहा है, बल्कि ज़्यादा जल्दी अनलॉक हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है Y91। फेस अनलॉकिंग में दोनों ही फ़ोन तकरीबन बराबर नजर आए, फिंगरप्रिंट सेंसर में बराबर नजर आए। बूटअप टेस्ट में रहा विनर Realme 3। बात होगी यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स की। अब चेक कर लेते हैं स्पीड हमें किस फ़ोन में बेटर मिलती है। टैब्स को करते हैं क्लोज। टैब हो चुकी हैं क्लोज। और अगर वाईफाई की बात करें तो सेम ही नेटवर्क से ऑन है। और ब्राइटनेस रेशियो को थोड़ा सा हम एक ही जगह ले आते हैं, बराबर है ब्राइटनेस रेशियो दोनों ही फ़ोन्स की। वाईफाई अटैच है, टैब्स हैं क्लोज। स्पीड टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डायलर को रन करेंगे। यहाँ Realme 3 में लिटरली थोड़ा सा पहले ऑन हुआ डायलर। और अगर बात की जाए मैसेजिंग की ऐप की, तो यहाँ भी लिटरली थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिला। ये वो ऐप्स हैं जो कस्टमर में हर UI में देखने को मिलती हैं। और अगर हम कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ भी Realme 3 थोड़ा सा आगे रहा Y91 से। और अगर बात की जाए सेटिंग की ऐप की, तो यहाँ भी Realme 3 ने बीट किया Y91 को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी दूसरी ऐप्स की कि कौन सा फ़ोन बेटर लोड करता है। तो Zapier की ऐप को रन करेंगे और देखेंगे ये कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज इस ऐप को। तो यहाँ भी आपको Realme 3 में Zapier लोड हुआ पहले। सबवे सर्फर की गेम की बात कर लें तो देखेंगे ये कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज। और यहाँ Realme में आपको Realme गेम स्पेस के नाम से एक ऑप्शन मिल जाती है जो कि बूस्ट कर देती है ऐप्स को। और यहाँ रैम मैनेजमेंट भी देखेंगे कि आपको Realme 3 में बेटर मिलती है या Y91 में। तो यहाँ भी आपको जो Realme 3 है पहले ऑप्टिमाइज होता हुआ नज़र आया। तो यहाँ हम इसको कर लेंगे बैक ताकि रैम मेमोरी भी चेक कर सकें। तो यहाँ Y91 ने थोड़ा सा टाइम लिया सबवे सर्फर पर। अगली ऐप की बात करें स्नैपचैट पर करेंगे क्लिक और देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले करता है ऑप्टिमाइज। तो यहाँ भी Realme 3 क्लियरली विनर रहा। तो यहाँ इंस्टाग्राम की ऐप की बात कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम भी Realme 3 ने ऑप्टिमाइज़ किया है पहले। और अगर फायरफॉक्स की बात करें यहाँ पर, तो फायरफॉक्स भी आपको Realme 3 में लिटरली कुछ थोड़ा सा पहले ही ऑन होता हुआ नज़र आया। दोनों पर मैंने आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। देखना ये कि कौन सा फ़ोन पहले करता है आर्टिकल को ओपन। तो यहाँ क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। Realme 3 काफ़ी ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है मुझे। ट्विटर की ऐप की बात कर लें, ट्विटर पर क्लिक करते हैं
यहाँ देखते हैं कि क्या फ़र्क मिलता है। तो यहाँ भी हमें Realme 3 आगे मिला, क्लियरली विनर जा रहा है Realme 3। अभी प्ले स्टोर को देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़। तो यहाँ आपको लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस मिला। Realme 3 ने पहले किया है प्ले स्टोर को ऑन। और अब बात कर रहे थे मेन ऐप की, PUBG की। तो यहाँ PUBG पर करते हैं क्लिक और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन PUBG को करता है पहले ऑप्टिमाइज़। और यहाँ आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, Realme में मिल जाता है गेम स्पेस के नाम से एक ऑप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता है डिस्प्ले के ग्राफिक्स के हिसाब से, फ़ोन की स्पीड के हिसाब से, और बैटरी को कम कंजर्व करता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन। तो यहाँ PUBG चल रही है। देखना ये है कि Realme पहले ऑप्टिमाइज़ करता है, यहाँ करता है Y91 वीवो का। और उम्मीद है आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा और डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, और आपके लाइक बताएंगे मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। तो यहाँ Realme 3 में साउंड चल चुका है PUBG का, और स्टिल Y91 लोड कर रहा है PUBG को। यहाँ Realme 3 में PUBG चल चुकी है पहले, और यहाँ पर Y91 स्टिल अभी भी PUBG को कर रहा है लोड। और अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए दोनों ही फ़ोन्स की, तो यहाँ आप Realme में हाई ग्राफिक्स और HD पर भी खेल सकते हैं। HDR मोड का अवेलेबल नहीं है। हम Y91 में भी चेक करते हैं कि क्या ग्राफिक्स देता है हमें। तो यहाँ फाइनली Y91 में भी PUBG में ऑप्टिमाइज़ कर चुका है। काफ़ी टाइम लिया इस फ़ोन ने। और यहाँ भी आपको जो ग्राफिक्स हैं कुछ, यहाँ Y91 में आप मैक्सिमम मीडियम सेटिंग पर खेल सकते हैं। HD का ऑप्शन नहीं आपको अवेलेबल, और ना ही हाई ग्राफिक्स के साथ आप खेल सकते हैं। और यहाँ Realme में आपको ग्राफिक्स वाली ऑप्शन मिल जाती है, हाई ग्राफिक्स के साथ आप HD पे भी खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं प्लस पॉइंट समझूंगा। यहाँ इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। और अब हम चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट को कि हमें किस फ़ोन में बेटर मिलती है। तो यहाँ हम टैब्स को करेंगे ओपन दोबारा, और अब देखते हैं कि हमें रैम मैनेजमेंट किस में बेटर मिलती है। तो यहाँ सबवे सर्फर को रन करके देखते हैं दोबारा कि हमें वहीं से मिलती है किस फ़ोन में। यहाँ हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ Realme 3 में सबवे सर्फर वहीं से अवेलेबल है, और Y91 जो है दोबारा लोड कर रहा है। और अगर हम अगली ऐप की बात करें रैम मैनेजमेंट में, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर अगली ऐप को, और यहाँ ज़ैपिया पे हम करेंगे क्लिक, ताकि हम चेक कर सकें कि ज़ैपिया हमें वहीं से मिलता है कि नहीं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी Y91 जो है वो दोबारा लोड कर रहा है, और Realme 3 में रैम मैनेजमेंट रही वहीं से। और अगर हम करें अब दोबारा से PUBG की बात, पहले प्ले स्टोर की कर लेते हैं फिर हम करते हैं PUBG की बात। तो यहाँ प्ले स्टोर आपको वहीं से मिल रहा है। यहाँ थोड़ा सा इसने टाइम लिया, हम प्ले स्टोर चेक कर लेते हैं दोबारा। यहाँ से प्ले स्टोर दोनों की रैम मैनेजमेंट में रह चुका है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम PUBG की, जो हमने प्ले की थी, फिर हम देखते हैं कि फ़ोन जो है PUBG को वहीं से प्ले करता है कि नहीं। यहाँ PUBG Realme 3 में आपको वहीं से मिल रही है, थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लिया। और Y91 में भी आपको आई थिंक सो कि वहीं से मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद दोनों ही फ़ोन मेमोरी में से वॉश कर देते हैं। हाई ग्राफिक्स गेम है, बैटरी को सेव करने के लिए यहाँ रैम मैनेजमेंट जो काम करेगी उसमें आपको PUBG जो है उसको मिनिमाइज़ कर देगी। रैम मैनेजमेंट भी Realme 3 की काफ़ी बेटर लगी मुझे। ओके जी, ये था कंपैरिजन। क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आया है, Realme 3 ने विन किया। आपको Realme 3 में दो ऑप्शन मिल जाती हैं, 3GB 32GB जो कि 22-23 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में मिलता है, 4GB 64GB जो कि 27 से 28 हज़ार रुपये में मिलता है। और यहाँ अगर Y91 की बात की जाए, 3GB 64GB आपको मिलता है कुछ लगभग 25 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट। एक ही वेरिएंट मिलता है, बैटरी भी थोड़ी सी कम रखी गई है, और अनबॉक्स करते आउट ऑफ द बॉक्स एक एम्पेयर चार्जर मिलता है, जिसके अंदर आपको चार्जिंग जो है तकरीबन 4 घंटा ले जाता है ये फ़ोन फुल चार्ज होने में। Realme 3 ले जाता है कुछ लगभग 2.5 से 3 घंटा। तो मेरा वोट जाएगा Realme 3 की तरफ। कंपैरिजन आपके सामने है। आप करना चाह रहे हैं Realme 3 को किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल वो कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी, ये था कंपैरिजन Realme 3 का Y91 के साथ। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया Realme 3, थोड़ा सा अनफेयर नज़र आया क्योंकि 4GB का वेरिएंट था मेरे पास। और यहाँ पर Y91 की बात करें तो 3GB था, लेकिन Y91 में कोई और वेरिएंट नहीं आता। प्राइस दोनों की तकरीबन सेम है। मेरा काम है आपको कंपैरिजन देना कि आपको कौन सा फ़ोन इस रेंज के अंदर बेटर मिलता है। मैं तो जाऊँगा, मेरा ओपिनियन जाएगा Realme 3 की तरफ। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा कंपैरिजन? कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप Realme 3 को कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी और फ़ोन के साथ तो सजेस्ट कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपको वो कंपैरिजन भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।